हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय का चैप्टर 6 है आपका बेलन तथा शंकु यानी सिलेंडर एंड कोन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हुई हूं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन के फॉर्मूलों की इस वीडियो के अंतर्गत, और ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। और पार्ट 1 के अंतर्गत हम बेलन के क्वेश्चन को देखेंगे और फॉर्मूले के साथ देखेंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूं। तो अगर आप लोग अभी तक हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सिलेंडर यानी बेलन की और इसके फॉर्मूले की। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेलन की आकृति किस प्रकार से होती है। इस तरह से बेलन बनाते हैं फ्रेंड्स। ये दो वृत्त यहाँ पे आप मान लेते हैं, ये दो वृत्त है, नीचे ऊपर और नीचे, और यहाँ पर इस तरह से एक बीच में लाइन होती है फ्रेंड्स। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो बेलन की त्रिज्या यानी आर होती है, रेडियस ऑफ सिलेंडर होती है ये। और ये पूरे की बात करें तो ये पूरा डायमीटर हो जाता है, मतलब ये पूरा ओवरऑल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो डायमीटर यानी व्यास होता है, और हाफ इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। और ये आपका ऊंचाई यानी h होता है पूरा, ठीक है। ये हाइट होती है बेलन की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूले की। तो सबसे इसमें 3 फॉर्मूला होता है बेलन में फ्रेंड्स। पहला होता है आपका बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका होता है 2 बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है फ्रेंड्स नंबर 3 फॉर्मूला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल रट लेना है बेलन के अंतर्गत। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इन तीनों फॉर्मूले को बिल्कुल आप याद कर लें। पहला है फ्रेंड्स बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा है आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और तीसरा है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको दिया गया है बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपको दिया गया है, मतलब ये बेलन आपका बन गया फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ये आपका बेलन बन गया, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपकी हो गई बेलन की त्रिज्या, ये हो गई आपकी ऊंचाई बेलन की, ठीक है। बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर है। और बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक क्या हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो R = हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पहला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, ये तो ज्ञात करना है। तो सबसे नंबर 1 पे हम ज्ञात करेंगे, पहला है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला में मैंने अभी बताया आप लोगों को 2 पाई आर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर हो जाएगा 7, और गुणे एच की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 आपका कट गया, ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 14, ठीक है। अब 14 गुणे 44 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका पहला आंसर आ गया,
ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है आपका 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर के, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7 गुणे आर आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 और h प्लस आर मतलब h आपको 14 + 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 22 दूना हो गया आपका 44 गुणे, और 14 + 7 हो गया आपका 21। तो और 44 गुणे 21 जब आप करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 924 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो नंबर 1 है अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको दिया गया है आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपको 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह से आप बेलन का निर्माण कर लेंगे। सबसे पहले चित्र बना लेंगे बेलन का, ठीक है। और आधार का व्यास मतलब ये आपका आधार है बेलन का, ठीक है। इसका व्यास दिया गया है, व्यास मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको दी गई है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बेलन किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है, और यहां से आधी दूरी जो होती है वो होती है बेलन की त्रिज्या। और आपको ऊंचाई दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको 18 सेंटीमीटर पूरी दूरी दी गई है, ठीक है। अब किस तरह से आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, पहले ध्यान से समझिए। आपको दिया गया है कि व्यास आपको दिया गया है, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर ये आपको दिया गया है फ्रेंड्स। आपको ज्ञात है व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी होगी बेलन की। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, ठीक है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहां हो जाएगा 28 बटे 2, 2 से 28 कट गया, हो गया 14। तो त्रिज्या बराबर हो गया फ्रेंड्स, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे नंबर 1 पे जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, ठीक है। बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, ठीक है। अब यहां हो जाएगा पाई मतलब 22/7 और गुणे आर हो जाएगा 14 गुणे 14, चूंकि स्क्वायर है तो 14 का 2 बार गुणा कर देंगे। और गुणे एच की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे हाइट आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर है तो ये 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। 22 दूना हो गया आपका 44 और गुणे 14 गुणे 18, 14 गुणे 18 जब आप करेंगे, सबको आप गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 11,088, ठीक है। और ये किस में जाएगा, आपका आयतन है, तो आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पहला आंसर आपका आ गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे सेकंड नंबर पे यहां पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, यही होता है। ये हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे 14 और 14 धन 18, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 दूना 14 हो गया और 22 दूना 44 और 44 दूना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 88, 88 गुणे 14 और 18 को प्लस कर लेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 32, 88 गुणे 32 जब आप करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 2816 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया आपका, ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सरिया का व्यास आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है, सरिया की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यही आपको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 550 घन सेंटीमीटर लोहे से, तो लोहे का आयतन कितना दिया गया है, 550 घन सेंटीमीटर दिया गया है। और लोहे से क्या बनाई जाती है, बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो लोहे का आयतन होगा वही आपका क्या होगा, सरिये का आयतन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लोहे का आयतन बराबर होगा सरिये के आयतन के। और दिया गया है सरिये का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है, तो सरिये की लंबाई यानी सरिये की हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे माना सरिया की लंबाई बराबर h सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स सरिया का आयतन। अब यहां पे प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। ठीक है, लोहे का आयतन। ठीक है, क्योंकि लोहे से ही तो सरिया बनाई जा रही है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, मतलब लोहे से ही सरिये का निर्माण हो रहा है। तो लोहे का आयतन बराबर किसके आयतन के होगा, सरिये के आयतन का के बराबर होगा। और आपको दिया गया है कि लोहे का आयतन 550 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 550। ठीक है, 550 घन सेंटीमीटर है। और सरिया का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है बेलन का आयतन। अब यहाँ पे आप कर लेंगे इसको पाई गुणे आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सरिया की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे सरिया की लंबाई तो h सेंटीमीटर हो गई और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिए, त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2। ठीक है, तो व्यास कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, इसी से तो निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई गुणे 1/2 का होल स्क्वायर और गुणे h आपको निकालना है बराबर 550 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे h बराबर 550। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स h बराबर हो जाएगा 550 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 बटे 22। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये सारी नीचे वाली जो वैल्यू है ये इक्वल की उधर जाएगी तो सब ऊपर में मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा। और यहाँ 22 गुणे 1 है, तो ये 22 सेकंड नंबर 22। ठीक है, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा, 22 सेकंड नंबर 22 हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 22 को कट करेंगे, 11 दूना 22 होता है। अब 11 से जब 550 को कट करेंगे तो 11 पचे 55 और 50 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 50 दूना 100, h बराबर हो जाएगा 50 दूना 100 और 100 गुणे 7 बराबर 700 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप लंबाई जो होती है वो हमेशा किस में आती है, मीटर में ही तो आती है, सेंटीमीटर में तो नहीं होती है। इतना बड़ा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में तो हम नहीं लिखेंगे, इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। तो h बराबर हो जाएगा, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 700 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, ठीक है, इसलिए 700 सेंटीमीटर बराबर 700 बटे 100 मीटर के। तो यहां हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, h बराबर 7 मीटर और यही आपका आंसर आ गया। मतलब सरिया की लंबाई जो है वो h बराबर होगी 7 सेंटीमीटर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स।
वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर के शीघ्र ही हाजिर होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे, मैं फिर से उस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी। चैनल पर अभी नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।